हेलो लर्नर्स, आज का टॉपिक आपका है कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स को कैसे फाइंड आउट करना होता है। अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट की दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हमने लिया और उसके बेसिस में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आज की वीडियो में हम ऐसे ही दो टाइप के क्वेश्चंस लेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम अर्लियर 3 वीडियो यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप भी होते हैं एग्जाम में। तो मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और ये आपको हेल्प भी करेगा कि किस तरीके से आपको कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स की अगर हम बात करें, वेदर वो इशू हो रहे हो पार वैल्यू पे, डिस्काउंट वैल्यू पे या प्रीमियम पे, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद में शेयर करिए और उससे भी पहले आप ये करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जितना जल्दी आप करेंगे उतने ही आपके अर्लियर आपको अपडेट्स मिलेंगे, जो वीडियोज़ आएंगे, जितने भी नेक्स्ट वीडियो होंगे उनके अपडेट्स आपको मिलना पॉसिबल होगा। तो आप सबसे पहले चैनल को जल्द से जल्द क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक जो आपका है रिडीमेबल डिबेंचर से रिलेटेड। पहले मैं आपको थोड़ा रिडीमेबल डिबेंचर्स के बारे में बता देती हूँ कि रिडीमेबल डिबेंचर्स दैट मीन्स कि अगर आपके पास में मैच्योरिटी पीरियड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लाइक कि जैसे मान लीजिए कि एक 9% डिबेंचर्स हैं और वो 10 ईयर्स के लिए रिडीम होते हैं, 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स रिडीम होते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जब हमें मैच्योरिटी पीरियड गिवन है कि दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स का। तो यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला यूज होगा जो हमने परपेचुअल डेट की जब हमने बात करी थी, जहाँ पे हमें कोई मैच्योरिटी पीरियड गिवन नहीं था, तो वहाँ हमने सिंपल फॉर्मूला को यूज़ करके उस वाले जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम दूसरे फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे जो रिडीमेबल डिबेंचर्स के प्रैक्टिकल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर द क्वेश्चन इज, सबसे पहले आपको जो मैंने हाईलाइट कर रखा है कि यहाँ पे पार वैल्यू पे इशू हो रहे हैं। किस पे हो रहे हैं, पार वैल्यू। पार वैल्यू मींस कि आपको फेस वैल्यू पे ही इशू किया जा रहा है डिबेंचर्स को। फेस वैल्यू जिस पे कि मार्केट में जो प्राइस होती है, लाइक जैसे 100 पे, या फिर उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, तो यहाँ पे डिबेंचर्स आर इशूड एट पार वैल्यू। सो XYZ लिमिटेड रिक्वायर्स एडिशनल फाइनेंस फॉर विच इट हैज़ डिसाइडेड टू इशू 1009% debentures of rupees 500 at par redeemable after 8 years. So the cost of issue is estimated to be as follows. यहाँ पे पहले आप ये देख लीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स गिवन है। तो यहाँ हमें 9% डिबेंचर्स गिवन, 9% इज़ द इंटरेस्ट रेट एंड ऑफ रुपीज़ 500, कितने के हैं वो 500 रुपीज़ के, और इशू कितने का है, 1000 डिबेंचर्स को इशू करने का है और प्राइस वहाँ पे कितनी है, 500 के हिसाब से है। रिडीम हो रहे हैं कब, 8 ईयर्स के बाद में। अब यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है। सो अदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है आपको, ये आपको इशू प्राइस से रिलेटेड है। जितने भी फ्लोटिंग चार्जेस जो इशू करने पे जो चार्जेस जो कंपनी ने पे किए हैं वो सारे आपको यहाँ पे गिवन है। अंडरराइटिंग कमीशन इज़ 1.5%, ब्रोकरेज इज़ 0.5% एंड प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज इज़ ₹10,000. So calculate the after tax cost of debenture assuming that the corporate tax rate is 50%. तो यहाँ पे टॉप आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बार हमें जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको जल्द से जल्द हमें केवल राइट अप कर देना है कि हमें गिवन कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट गिवन है 9% की, कितने पे गिवन है, ₹500 पे गिवन है, और इशू कितने का है, 1000 डिबेंचर्स का है। अब आपको एन नंबर ऑफ़ ईयर्स की कितनी बात हो रही है, 8 ईयर्स की यहाँ पे बात हो रही है। अदर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास में क्या क्या है, अंडरराइटिंग कमीशन है 1.5% के हिसाब से, ब्रोकरेज गिवन है 0.5% के हिसाब से, एंड प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस हैं ₹10,000 के। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, जो आपको माइंड में आपको ध्यान रखना है कि 50% टैक्स रेट एप्लीकेबल है इशू पे। तो यानी हमें आफ्टर टैक्स के बाद में कॉस्ट ऑफ डेट को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं।
सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखना होगा कि फॉर्मूला क्या है रिडीमेबल डिबेंचर्स की। अगर कॉस्ट की बात की जाती है तो उसका फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स व्हेन मैच्योरिटी पीरियड इज गिवन दैट इज 8 years. सो केडी आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू आर, that is annual interest amount as I earlier told you, plus maturity value minus net proceed divided by number of years, and then it's whole divided by maturity value plus net proceeds divided by 2, multiply by 100 and multiply by 1 minus tax rate. 1 minus tax rate, why we use it? When the question asks about finding out the cost of debentures after tax, then we have to multiply the whole formula by 1 minus tax rate. So the formula must be clear in your mind. R is the annual interest payment, maturity value is MV, and net proceeds, that is we got after deducting the issue expenses from the amount of debentures, and the tax rate is also applicable here, that is 50%. Now first of all, what we have to do, we have to find out the value of annual interest payment. So annual interest payment is 500 multiplied by 9%. 9% is the interest rate in the question, and rupees 500 is the amount of debentures at which the issue is going on. So the required amount of annual interest payment will be rupees 45. After solving this, we get rupees 45 as annual interest amount. Then what we have to write? Maturity value. So here the maturity value is rupees 500 and net proceed amount. Now the next topic is net proceed amount. So we have to calculate it. So net proceed amount, what is the formula for that? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स माइनस इशू एक्सपेंसेस. अब इशू एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड है वो देख लीजिए. अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस. सो आपको यहाँ पे नेट प्रोसीड्स अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, फेस वैल्यू जो होगी डिबेंचर्स की उसमें से हमें डिडक्ट कर देना है जो भी इशू एक्सपेंसेस हैं हमारे. तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी फेस वैल्यू क्या है, रुपीज़ 500. सो रुपीज़ 500 माइनस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर राइटिंग कमीशन की बात कर रहे हैं तो अंडर राइटिंग कमीशन इज़ 1.5% ऑन द फेस वैल्यू. तो 1.5% ऑफ रुपीज़ 500. सो वी गेट द अमाउंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन प्लस ब्रोकरेज इज 0.5%. सो ब्रोकरेज फाइंड आउट करने के लिए 0.5% हम करेंगे किसका, 500 का. एंड प्लस जो हमारे पास में है प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 10,000 के. सो 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज़ नंबर ऑफ डिबेंचर्स. सो प्रिंटिंग के जो आप अमाउंट निकालोगे किस तरीके से निकालना है, जो अमाउंट आपको गिवन है उसको डिवाइड करना होगा कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे या फिर कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए हैं, उससे डिवाइड करके हमारे पास में कौन सी वैल्यू फाइंड आउट होगी, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी. अब हमें क्या करना है, पहले वाली लाइन को क्लियर करना है. सो 500 माइनस 7.50 प्लस 2.50 प्लस 10 एंड व्हाट वी गेट फाइनली rupees 480 as the net proceed amount. So net proceed amount is rupees 480. So learners, यहाँ पे आपको बात ये ध्यान में रखनी होगी कि सबसे टिपिकल नेट प्रोसीड अमाउंट को कैलकुलेट करना ही होता है. कभी कभी जो गलतियाँ हमारी होती है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, नेट प्रोसीड अमाउंट को हम फाइंड आउट करने में गलतियाँ करते हैं कि उसमें से डिडक्ट कौन कौन से आइटम करने हैं उनको हम सही तरीके से डिडक्ट नहीं कर पाते हैं. तो हमें यहाँ पे फेस वैल्यू हमें गिवन होती है, उसमें से हमें सिर्फ क्या करना होता है, लेस करना होता है इशू एक्सपेंसेस को. तो 480 हमारा नेट प्रोसीड अमाउंट आ चुका है. अब हम इसको क्या करेंगे, जस्ट पुटअप करेंगे सारे के सारी वैल्यूज़ को किस में, जो हमारा फॉर्मूला है. सो बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी गेट केडी आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू 45, दैट इज़ आर एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, प्लस 500 माइनस 480 डिवाइडेड बाई 8 एंड डिवाइडेड बाय 500 plus 480 divided by 2 multiply by 100 and that is also multiply by 1 minus 0.50. सो यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट हमने पुटअप किए हैं सारी की सारी वैल्यू जो हमने आगे फाइंड आउट कर ली है. अब हम इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या यहाँ पे प्राप्त होगा, 45 प्लस 2.50 डिवाइडेड बाय 490 and that is multiply by 100 and that also multiply by, that is 1 minus tax rate, 1 minus 0.50
and after solving that line what we get, KD after tax equals to 47.50 divided by 49 multiplied by 100, and that is multiplied by 0.50. So 47.50 multiplied by 100 multiplied by 0.50 divided by 49, and what we get after solving the second line, 9.7 multiplied by 0.50. So finally the KD after tax is 4.85%. So here the cost of redeemable debenture is 4.85%. So the concept must be clear in your mind that when the question is demanding to find out the cost of redeemable debentures, then you just have to put the values in the formula, that is R plus maturity value minus net proceed divided by number of years, and the whole divided by maturity value plus net proceed divided by 2 multiply by 100. And if the question is asking about the find out KD after tax, then you have to multiply that by 1 minus tax rate, and the question is asking about KD before tax, then there is no need to multiply by 1 minus tax rate. So आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिडीमेबल डिबेंचर्स अगर पार वैल्यू पे इशू किए जाते हैं तो उसको किस तरीके से आपको सोल्व करना है। सो रिडीमेबल डिबेंचर्स पार वैल्यू पे जब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसे जस्ट आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी इशू जो होता है डिबेंचर्स का वो अगर डिस्काउंट पे हो रहा है तब आपको किस तरीके से उसे को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन आप केयरफुली पहले रीड आउट करिए। APC लिमिटेड इज डिसाइडिंग टू इशू ₹30 lakh 11% debentures if ₹1,000 each redeemable after 12 years. The debentures will have to be sold at 4% discount. Further, an underwriting commission of 2% of the face value will be paid by the company. So assuming a tax rate of 50%, calculate the after tax cost of redeemable debentures. So सबसे पहले आपको क्या करना है लर्नर्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करना है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसने कितना इशू किया डिबेंचर्स का ₹30 लाख का, और कितने परसेंट का यहाँ पे इंटरेस्ट है 11% का, और यहाँ पे ₹1000 ईच रिडीमेबल हो रहे हैं कितने पे आफ्टर 12 ईयर्स से। तो 1000 क्या है यहाँ पे कि जिस प्राइस है आपकी कि ₹1000 के हिसाब से रिडीम हो रहे हैं, 12 ईयर्स का ड्यूरेशन है आपको। एंड सोल्ड आउट जब हम आपको इसको करते हैं तो सोल्ड आउट किस पे हो रहे हैं, ये डिस्काउंट पे सोल्ड आउट हो रहे हैं डिबेंचर्स। कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 4% का। एंड अदर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या है, अंडर राइटिंग कमीशन है 2% का, एंड टैक्स रेट है आपकी 50% की। तो क्वेश्चन की सबसे पहले हमें राइट अप कर देना है कि क्या क्या हमें यहाँ पे प्रोवाइड है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे फॉर्मूला पे। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, आर प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ईयर्स एंड द होल डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 and multiply by 100 and multiply by 1 minus tax rate, because the question is asking about to find out the cost after tax. So after the writing the formula, we have to calculate the value of annual interest payment, net proceeds and all. So first of all हम calculate करेंगे annual interest payment को. So annual interest payment that is R equals to 11% का यहाँ पे इंटरेस्ट है आपका चार्जेस। सो 11 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई ₹1000। 1000 आपकी क्या थी, फेस वैल्यू थी। सो ₹1000 को हमने जस्ट किससे मल्टीप्लाई किया, 11% के इंटरेस्ट चार्जेस के साथ में। तो क्या हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट हुई, ₹110। सो ₹110 इज़ वैल्यू ऑफ एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट फाइंड आउट होने के बाद में मैच्योरिटी वैल्यू को यहाँ पे हमें लिखना है। मैच्योरिटी वैल्यू आपकी कितनी है, 1000 की। अब हम आते हैं किस पे, जो कि हमारा मेन कोर पॉइंट है यहाँ पे, नेट प्रोसीड अमाउंट पे। तो नेट प्रोसीड अमाउंट को फाइंड आउट करना कि जो फेस वैल्यू होगी उसमें से हम किसे डिडक्ट करेंगे, आपके जितने भी इशू एक्सपेंसेस है, जिसमें इशू एक्सपेंसेस में हमारे पास में क्या क्या है, अंडर राइटिंग कमीशन यहाँ पे है और डिस्काउंट अमाउंट है। क्योंकि डिस्काउंट क्यों डिडक्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि ये सोल्ड आउट जब डिपेंड, यहाँ पे ये आपको ध्यान देना होगा, यही पॉइंट ध्यान देने का है कि डिस्काउंट का कहाँ पे यूज़ करना। तो डिस्काउंट को हमने कहाँ यूज़ किया, जब हम नेट प्रोसीड अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। सो नेट प्रोसीड अमाउंट जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें
फेस वैल्यू में से माइनस करना होगा डिस्काउंट को भी और अंडर राइटिंग कमीशन को भी। इसी तरीके से अगर प्रीमियम पे अगर जब बात आ जाती है तो उसको आपको क्या करना है, उसमें प्लस कर देना है। सो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट अमाउंट प्लस अंडर राइटिंग कमीशन, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हमें जस्ट वैल्यूज़ को इसमें पुटअप करना है। सो फेस वैल्यू आपकी 1000 की है, माइनस 40 प्लस 4 divided by 100 multiply by 1000, 4% is the discount rate, so 4 divided by 100 multiply by 1000 and plus आपका अंडरराइटिंग कमीशन 2% का, 2 divided by 100 multiply by 1000, what we get, rupees 940 finally the amount of net proceed in the question। नेट प्रोसीड का अमाउंट हमारे पास आ चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जहाँ पे हमें वैल्यूज़ को पुटअप करना है मेन फॉर्मूला में। वैल्यूज़ को पुटअप करने के लिए केडी आफ्टर टैक्स हमने राइटअप किया, उसके बाद में वैल्यू आती है आपकी जो आर एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट हमने फाइंड आउट किया था, तो वो है आपका कितना 110 रुपीज़ का। तो हमने सबसे पहले लिख दिया 110 को, प्लस 1000 माइनस 940 डिवाइडेड बाय हमने कर दिया नंबर ऑफ़ ईयर्स, 12 ईयर्स की बात है यहाँ पे, एंड द होल डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 940 डिवाइडेड बाय 2 and that is multiplied by 100 and then again it's multiplied by 1 minus tax rate, that is 50%, 0.50. So what we get after solving the first line, KD after tax equals to 110 plus 5 divided by 970 multiplied by 100. So the next line will be 5 divided by 970 multiplied by 100 and 110 is the annual interest payment. Then after solving this line, what we get, 0.50 divided by 100 multiplied by 115 divided by 970 and that is divided by 100. And after solving the second line, you will get 115 divided by 194, 115 divided by 194, and finally you get the cost after tax of redeemable debentures, and what is that, 5.93%. सो यहाँ पे 5.93% हमारे पास में अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है किसकी, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स की, जब आफ्टर टैक्स हम बात कर रहे हों। सो केडी आफ्टर टैक्स आपका कितना हो गया 5.93% का। सो यहाँ पे जो हमने ये जो क्वेश्चन हमने सेकंड क्वेश्चन आपने जो लिया था ये हमारा है किससे रिलेटेड, जब डिस्काउंट पे मैच्योरिटी होती है किसी भी डिबेंचर से की, जो अगर डिस्काउंट पे मैच्योर हो रहे होते हैं तो हमें उनको किस तरीके से करना है कि डिस्काउंट अमाउंट को जस्ट हमें डिडक्ट कर देना है, किससे, जो आपका जो फेस वैल्यू होगा उसी में से हमें डिस्काउंट डिडक्ट कर देना है अदर इश्यू एक्सपेंसेस के साथ में। सो आई होप कि आपको दोनों के दोनों एग्जाम्पल से जो दोनों हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं उससे ये टॉपिक कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स को आपको क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन यू हैव टू शेयर दिस among your connections so that it can reach up to the maximum number of people and they will get the benefit of this video. So thank you so much for viewing the complete video.